नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण और माता गांधारी के बीच युद्ध के पश्चात हुए संवाद के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। इसी बीच माता गांधारी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी पहुंच जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी को देखकर कहते हैं कि प्रणाम माते, यह मेरा अहो सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर आई हैं। मेरा तो मान ही बढ़ गया। आइए माते, कैसे कष्ट किया आपने। तभी गांधारी कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ वासुदेव, किंतु वचन दो कि तुम मुझे जरूर बताओगे। मैं तुमसे जो भी पूछूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो पूछने आई हैं, यदि मुझे उसके विषय में ज्ञात होगा तो अवश्य बताऊंगा माते। माता गांधारी धीरे से कहती हैं, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है मधुसूदन? तुम तो अंतर्यामी हो। यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आई ही क्यों होती। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, पूछिए माते, प्रतीक्षा किस बात की कर रही हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? माता गांधारी कहती हैं कि मैं कुंती की आंखों में उमड़ते आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ। वासुदेव, मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज उसने अपने आंसुओं को माँ का पिघला हुआ हर्ष बताया। उसे किस बात का दुख है? वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के दो नाम हैं। माते, जब शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो इस समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाता है। माता गांधारी करुणा भरे स्वर से बोली, उसे क्या दुख है वासुदेव? यदि यह अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य ना होता, क्योंकि मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्रों को खो दिया है। मेरा सारा जीवन आंसुओं में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र थे और पांचों पुत्र जीवित हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, सारा संसार यह अवश्य जानता है कि उसके पांचों पुत्र जीवित हैं, किंतु सारा संसार यह समझता है कि उसके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है? माता गांधारी कहती है, तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं तथा आडंबरों के कारण स्वयं को छिपने पर विवश हो जाता है। माता गांधारी कहती हैं कि तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि यह सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? भगवान कृष्ण बोले, सत्य यह है माते, कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। माता गांधारी बोली, यह कदापि नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि ऐसा ना होता तो आपको उनके अश्रुओं में अंगारों जैसे गर्मी का अनुभव नहीं होता। माता गांधारी बोली, किंतु उसका 6वां पुत्र कौन था? भगवान श्री कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण। माता गांधारी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, उनका जन्म हुआ था कुंती के विवाह से पूर्व, सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। कुंवारी माता कहलाने के लांछन से इस बात को संसार से छुपाना पड़ा। माता गांधारी रोती हुई बोली, हमारा कर्ण कुंती पुत्र था तो कुंती ने बताया क्यों नहीं? यदि यह केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध, यह युद्ध ना होता, यह महाभारत ना होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग यह इस यदि शब्द का प्रयोग बड़ी आसानी से करते हैं माते, बड़ी आसानी से करते हैं। और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना होता, और यदि ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। किंतु लोग इतना नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वह भाग्य के लेख और होनी और नीति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है माते। होनी और नीति ने यह पहले ही निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई यदि इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। माता गांधारी कहती हैं, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। होनी तो होकर रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माते, सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह होते हैं। दुख और सुख का आना सर्दी और गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखिए। जिनसे गलत इच्छाओं के लालच का त्याग कर दिया है,
सिर्फ उससे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। मेरे कहने का अर्थ इतना है माते कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। यह कर्म चक्र ऐसा ही चलता रहता है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, सिर्फ यही आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर पाकर माता गांधारी पूरी तरह संतुष्ट हो गई। तो आज आप भी इस कथा से स्मरण रखें कि बीती बातों पर ज्यादा सोच विचार ना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जो बचा है उसे कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। कभी कभी दूसरों के दुख का भी कारण जानकर उसके पहलू को जानना चाहिए, ताकि हजारों प्रश्नों का उत्तर मिल सके। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो दूसरों के दुख को बांट लेने में सक्षम होते हैं। सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। इसमें ना माता पिता का कसूर होता है और ना औलाद का। इसलिए आप भी पूरे विचारों से स्वच्छंद रहें और दूसरों के दुख को कभी मजाक में ना उड़ाएं। यह सबसे बड़ा पाप होगा। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।